जुलाई 2000 जब 7 मॉन्यूमेंट्स को नए 7 वंडर्स के लिए चुना गया। पूरे वर्ल्ड से लोगों ने वोट किए और अपने पार्टिसिपेशंस दिखाए। कई कंट्रीज के मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला, लेकिन इससे कुछ लोग नाखुश भी थे। अब सवाल ये है कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स कैसे चूज किए गए, इस ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए डिसीजन कौन लेता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इस 7 वंडर्स का कॉन्सेप्ट आज से 2340 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के समय लाया गया था। उस वक्त ग्रीस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रिमार्केबल आर्किटेक्चर्स के लिए, और तब उन्होंने अपने समय की सबसे शानदार स्ट्रक्चर की लिस्ट तैयार की, जिसे 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड कहा गया। वो थे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जियस एट ओलंपिया, द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस एट इफेसस, द मौसोलियम एट हेलिकार्नेसस, द कोलोसस ऑफ रॉड्स, द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लेकिन समय के साथ इनमें से ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो गए, सिवाय द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इवोल्व हुए, पूरे वर्ल्ड में नए नए मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, तो ये ख्याल आया कि क्यों ना उसी 7 वंडर्स के कॉन्सेप्ट को मॉडर्न टच दिया जाए। वर्ल्ड को फिर से नए 7 वंडर्स मिले। ईयर 2000 में स्विट्जरलैंड की न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने नए 7 वंडर्स को चुनने के लिए एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया। 2005 में इनिशियल नॉमिनेशन हुए, फिर 2005 से 2007 तक ग्लोबल वोटिंग चली, और फिर जुलाई 2007 में विनर के फाइनल अनाउंसमेंट पुर्तगाल के ग्रैंड इवेंट में किए गए। और उन्हीं जीतने वाले मॉन्यूमेंट्स को आज हम सब जानते हैं, जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पेट्रा जॉर्डन, क्राइस्ट द रिडीमर, माचू पिचू, चिचेन इत्जा, द टाइम कोलोसियम, द ताजमहल। इन सब का सिलेक्शन इनके हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के बेसिस पे किया गया था। साथ ही ये एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन था, जिसके वजह से ये डोमेस्टिक डिसीजन बना। आज ये सभी एक मेजर टूरिस्ट प्लेस है और नेशन के लिए सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था तो दिक्कत कहाँ आई? एक तरफ जहाँ बहुत सारे अप्रिसिएशन मिल रहे थे, वहाँ इसे क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का पार्टिसिपेशन यहाँ मायने रखता था, लेकिन यूनेस्को ने खुद ही ना इस कैंपेन को इम्पोर्टेंस दी और ना ही अपनी कोई प्रेजेंस, क्योंकि यूनेस्को का मानना था कि ये वर्ल्ड वाइड वोटिंग सिस्टम पॉपुलैरिटी गेन करने का तरीका था, ना कि कोई सीरियस हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन। क्रिटिक्स का कहना है कि एसएमएस के द्वारा ऑनलाइन वोटिंग किया गया था, जबकि कुछ कंट्रीज में लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस होने से पार्टिसिपेशन भी लो थी, जिससे ये प्रोसेस लेस डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अनफेयर था। इस कॉन्टेस्ट को लेकर इजिप्ट ने ये कह के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को लिस्ट से हटा दिया कि इसे कम्पीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी एंशिएंट वंडर्स में से एक है। वहीं दूसरे देशों में ये लेकर नाराजगी थी कि और भी डिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स थे जिसे लिस्ट में होना चाहिए था, लेकिन उन्हें लिस्ट आउट कर दिया गया था। अब देखो, क्रिटिसिज्म तो थे, लेकिन इस नए 7 वंडर्स के लिस्ट ने वर्ल्ड पर एक नया और अलग इम्पैक्ट डाला। इससे टूरिज्म बूस्ट हुए, जिससे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ते नजर आए। जिस कंट्रीज से मॉन्यूमेंट्स चुने गए उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, जो कि बहुत प्राउड की बात है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने और भी कैंपेन और लॉन्चेस किए नेचर और सिटीज के लिए। इस न्यू 7 वंडर्स का अनाउंसमेंट एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, जब वर्ल्ड के हर कोने से लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर थे। इस प्रोसेस में कुछ खामियां भी थी, लेकिन इसने आर्किटेक्चर और कल्चर में ह्यूमन अचीवमेंट्स को ग्लोबल एप्रिसिएशन दिया। आपको क्या लगता है, क्या इस लिस्ट में और भी मॉन्यूमेंट्स ऐड होने चाहिए थे? इस टॉपिक को लेके आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।